नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी की पुस्तक हमारा अद्भुत संसार यानी आवर वंडरस वर्ल्ड, इसका चैप्टर नंबर 12 मेकिंग थिंग्स यानी कैसी बनी हुई वस्तुएं, इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। इसको ध्यान से यदि आपने कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर में से। सबसे पहले हमारे पाठ के शुरुआत में ही हमें कुछ स्टेप्स दिखाए जाते हैं। हो सकता है यह एक प्रश्न आपसे ओरल में पूछा जाए कि 5-6 स्टेप्स आपको फोटोज़ में दिखाए जा सकते हैं और ये पूछा जाएगा कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन इनमें से कौन सा स्टेप पहले फॉलो करेगा, कौन सा बाद में, कौन सा सबसे आखिर में। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, उसके स्टेप्स बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कुम्हार, मिट्टी को छानते हैं, है ना, बारीक मिट्टी करते हैं, उसको छान के उसके बाद वो क्या करते हैं, उस मिट्टी को पानी से उसका आटा गूंथते हैं, उसको सानते हैं। और पानी की क्वांटिटी इस तरीके से होती है कि मिट्टी ना तो ज़्यादा गीली हो और ना ही ज़्यादा सूखी हो। जब ये काम हो जाता है, आटा गूंथ जाता है, जैसे हम अपना आटा गूंथते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक पहिया होता है कुम्हार के पास जो गोल गोल घूमता है, उसे हम कहते हैं चाक। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कुम्हार बर्तन बनाता किस पे, उस पहिए को क्या कहते हैं, तो उस पहिए को हम कहते हैं चाक। उस चाक के ऊपर जो है कुम्हार मिट्टी रखता है और उसे घुमाता है, और जैसे जैसे वो घूमता है वो बर्तन को शेप देता जाता है। यह एक स्किल है जो कुम्हार बहुत प्रैक्टिस के बाद सीखते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब बर्तन तैयार हो जाता है तो उसे उठाकर रख देते हैं सूखने के लिए। जब बर्तन सूख जाता है, क्योंकि गीला बर्तन अगर हम उठाएंगे तो उसका शेप खराब हो जाएगा, है ना, तो इसलिए उसको उठा के कहाँ रखा जाता है, सूखने के लिए। जब बर्तन सूख जाते हैं उसके बाद गरम भट्टी के अंदर उन बर्तनों को पकाया जाता है, जिसमें आग जलती रहती है। सारे बर्तन उसके अंदर पकाए जाते हैं। जब बर्तन पक के तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है, ठंडा किया जाता है। उसके बाद उसमें रंग रोगन और नमूने बनाए जाते हैं बेचने के लिए। इस तरीके से बर्तन तैयार होके कुम्हार से हम तक पहुंचते हैं। तो ये थे स्टेप। इसके बाद इस पूरे पाठ में जितने भी प्रश्नोत्तर आ रहे हैं इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको समझा देती हूँ। मिट्टी से बनने वाली कुछ वस्तुओं के नाम यदि आपसे पूछे जाएंगे तो आप क्या क्या बता सकते हैं। गुल्लक, बर्ड बाथ जिसमें पक्षी नहाते हैं और पानी पीते हैं, ऐसा मिट्टी का बर्तन आपने देखा होगा। कुल्हड़, मटका और ईंटें। इसके बाद है मिनी के दादाजी को वो क्या कह के पुकारती थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा, पहले भी पूछा गया है, अब भी आगे आएगा। क्या कह लेती थी, अपूपन। हम इसमें बार बार गलती कर देते हैं, ध्यान ही नहीं रखते हैं। मिनी के दादाजी को वो क्या बुलाती थी, अपूपन। मिट्टी के बर्तन किस में बनते हैं, मिट्टी के बर्तन भट्टी में बनते हैं। मिनी क्या काम करती है, क्योंकि मिनी बहुत छोटी है, उसको चाक चलाना नहीं आता है, इसलिए वो मिट्टी के बर्तनों पर नमूने बनाकर अपने दादाजी की मदद करती थी। मिनी की सबसे प्रिय वस्तु क्या थी मिट्टी के बने बर्तनों में, गुल्लक। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, आपकी वर्कशीट में भी है। मिनी की सबसे प्रिय वस्तु गुल्लक। पैटर्न हमें कहाँ कहाँ दिखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं। बहुत सारे पैटर्न हमें हर जगह दिखाई देते हैं। ये कहाँ से बनते हैं, पेड़ पौधों पे हमें पैटर्न देखने मिलते हैं, जानवरों पे और पक्षियों पर, ठीक है। इसके बाद ईंटों को किससे बनाया जाता है, ईंटें मिट्टी से बनती हैं और किस में बनाई जाती हैं, सांचे में। जैसे हम ढोकला बनाते हैं, है ना, सांचे में बनाते हैं। इडली बनाते हैं तो एक सांचा रहता है, उसके अंदर हम डालते हैं, फिर उसे पका लेते हैं। इसी तरीके से सांचों का इस्तेमाल किया जाता है ईंटों को बनाने के लिए। ईंटों से क्या क्या बनता है, ईंटों से घर, विद्यालय, अस्पताल, दीवारें और भवन का निर्माण किया जाता है। ईंटों को किस में पकाया जाता है, जैसे हमारे मिट्टी के बर्तन बनते हैं सेम वैसे ही ईंटें भी जो है हमारी मिट्टी से बनती हैं, इसलिए भट्टी में पकाई जाती हैं। मिट्टी के घर आपने कई जगह देखे होंगे, गर्मियों में बनाए जाते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं,
मिट्टी के घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वे गर्मी में अंदर से ठंडे रहते हैं। अगला प्रश्न है, दीवारों और फर्शों को चिकना बनाने के लिए लोग सीमेंट के अलावा किसका लेप करते हैं? तो उसका उत्तर है गोबर। गांव में आपने देखा होगा कि सीमेंट की जगह गोबर का लेप किया जाता है। किस लिए? दीवारों को चिकना बनाने के लिए। इसके अलावा कीट पतंगों से सुरक्षा के लिए जब गोबर का लेप होता है तो घर में कीड़े नहीं आते, इसलिए भी किया जाता है। कार्यस्थल पर मजदूरों की सुरक्षा के लिए उन्हें क्या क्या पहनना चाहिए? क्या क्या पहनते हैं वे? सुरक्षा जैकेट पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं और जूते पहनते हैं। ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर का सार विदिन 5 मिनट्स। यदि आप ये करके जाएंगे तो अगर आपसे कोई भी प्रश्न हो पूछ लें, आप उसका उत्तर ज़रूर दे देंगे। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें रह गया है, जो भी हमारी मूर्तियाँ बनती हैं, आपने देखी होगी बहुत सारी मूर्तियाँ बनती हैं, वो भी किससे प्रेरित होती हैं? हमारे अलग अलग पैटर्न्स पे आधारित होती हैं और बनती किससे हैं? मिट्टी से बनती हैं, उनसे कलाकार बनाते हैं। तो ये था हमारा मेकिंग थिंग्स का चैप्टर। इसको पढ़ लीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।